आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जून 2023 के मैगजीन को लिए हैं, जो अभी लेटेस्ट प्रकाशित हुआ है। इसके पहले दोस्तों हम लोग जनवरी 2023 से लेकर मई 2023 तक के मैगजीन को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, इसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट इस मैगजीन को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में इसके पहले टॉपिक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के वन लाइनर फॉर्म के प्रश्नों को कवर करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को फटाफट शुरू करते हैं और इसके एक एक प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हुए आज के इस वीडियो में इस प्रश्नों को कंप्लीट देखते हैं। आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। 18 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के वह दो जिले जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया, तो इसका शुभारंभ लखनऊ और हरदोई जिले में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई जिले में किया गया है। अगला है 17 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की चयनित पंचायतें हैं, तो उत्तर प्रदेश की हंसदी और शानपुर, जो सिद्धार्थनगर जिले की पंचायत है, और दूसरा है मिलक अमावती, ये मुरादाबाद की पंचायत है। ये उत्तर प्रदेश की दो पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के अंतर्गत चयनित किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। 11 अप्रैल 2023 को घोषित गेहूं खरीद नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने का फैसला किया है, तो 2125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में 10 से 11 अप्रैल के मध्य राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। 7 अप्रैल 2023 को कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन अमित शाह ने किया है। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में राज्य में कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की है, तो यह उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने राज्य में कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां विगत वर्षों में लुप्त हो गए 1095 तालाबों की जांच के लिए हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण दैट इज एनजीटी ने कमेटी गठित की है, तो कानपुर देहात। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के विगत वर्षों में लुप्त हो गए 1095 तालाबों की जांच के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण दैट इज एनजीटी ने कमेटी गठित की है। ठीक है, हाल ही में अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में जलाभिषेक हेतु कितने देशों की नदियों से जल लाया गया, तो कुल 155 देशों की नदियों से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में जलाभिषेक हेतु कुल 155 देशों की नदियों से जल लाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जो पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है, तो लखनऊ को। ध्यान रखिएगा, लखनऊ शहर को पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में राज्य में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए एनिमल कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है, तो यह उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में मछलियों की लगभग 1200 प्रजातियों का म्यूजियम बनाया गया है, तो लखनऊ में इन मछलियों की लगभग 1200 प्रजातियों का म्यूजियम लखनऊ में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार ने की है, तो गोरखपुर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां उत्पादित हींग को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो हाथरस जिले के उत्पादित हींग को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित
हरकोर्ट बटलर प्राधिकरण विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जिन्होंने हाल ही में एक धुआं रहित चूल्हे का निर्माण किया है। तो ये कौन से प्रोफेसर हैं? तो यह जे भास्कर तथा A.K. राठौर, इन प्रोफेसरों के द्वारा एक धुआं रहित चूल्हे का निर्माण किया गया है। भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित तथा उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जिसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में हाल ही में शामिल किया गया है, तो यह संत रविदास मंदिर वाराणसी को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित संत रविदास मंदिर को हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के शामिल किया गया है, योजना में शामिल किया गया है, ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों में कब तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2023 तक, ठीक है। उत्तर प्रदेश सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में G20 की वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक, कौन सी बैठक? तो 100वीं बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में किया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित वह दल जिसका राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया, तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा दल है जिसके राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा केंद्रीय चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया? तो यह राष्ट्रीय लोक दल है, ठीक है। राष्ट्रीय लोक दल के राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कौन समाप्त किया है? केंद्रीय चुनाव आयोग ने, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देश का वह राज्य जिसके राज्य संग्रहालय ने हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो यह उत्तर प्रदेश के राज्य संग्रहालय ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्य संग्रहालय ने हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला देखते हैं। देश का वह राज्य जहाँ स्थित सुहेलवा अभ्यारण्य में हाल ही में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुहेलवा अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये IIT कानपुर संस्थान ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ हाल ही में G20 की प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक आयोजित की गई, तो वाराणसी शहर में, ठीक है। G20 के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में किया गया है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां से दिल्ली के मध्य देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का संचालन शुरू किया गया, तो मेरठ और दिल्ली के मध्य देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का संचालन किया जाने वाला है। विश्व का वह देश जहां हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है, तो युगांडा में विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सौर पार्कों को मंजूरी प्रदान की है? तो 8 सौर पार्कों की मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित करने की अधिसूचना जारी की है? तो 18 स्थलों की, ठीक है। हाल ही में लखनऊ में आयोजित 71वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ ने। देखिए 71वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन लखनऊ में किया गया और इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा स्थापित संयुक्त मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम गुणवत्ता संकल्प है। उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही में कबाड़ नीति कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मनरेगा
मजदूरों को 213 रुपये के स्थान पर कितने रुपए मजदूरी देने का फैसला किया है? तो 230 रुपये। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मनरेगा मजदूरों को 213 रुपये के स्थान पे अब 230 रुपये देने का फैसला किया है। ठीक है। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट तथा टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 का शुभारंभ किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो हाल ही में जारी दुनिया के 40 खुशहाल शहरों की सूची में 11वें स्थान पर है, तो यह कानपुर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर दुनिया के 40 खुशहाल शहरों की सूची में 11वें स्थान पे है। किस स्थान पे? तो 11वें स्थान पे है। ठीक है। हाल ही में वाराणसी जिले के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो ये बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर भाटा अर्थात बैगन को, वाराणसी जिले के इन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। 24 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं की शुरुआत की गई। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना है। 24 अप्रैल 2023 को मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 24 अप्रैल 2023 को NSCS के नए सैन्य सलाहकार के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो एयर मार्शल संदीप सिंह ने किया है। 22 अप्रैल 2023 को इसरो द्वारा PSLV C55 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो इस मिशन को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। 21 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक ने 2023 के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार 193 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत इस लिस्ट में 38वें स्थान पर है। 21 अप्रैल 2023 को देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करने के लिए जिस योजना के 5वें चरण का शुरुआत की गई वह योजना कौन सी है? तो वह योजना उड़ान 5.0 है। 20 से 21 अप्रैल 2023 को पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 20 अप्रैल 2023 को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के विभागाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की है। 20 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बनी हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बनी हैं। 19 से 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली के वायुसेना मुख्यालय में आयोजित भारतीय वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन की थीम क्या है? तो इसकी थीम बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबेस्ट फाउंडेशन है। 18 अप्रैल 2023 को जारी हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार यूनिकॉर्न की संस्था के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है। 17 से 21 अप्रैल 2023 तक मनाए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह की थीम है। तो इसकी थीम पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव है। 16 अप्रैल 2023 को भारतीय उच्चायोग ने दक्षिणी पश्चिमी बांग्लादेश के किस शहर में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? तो कुश्तिया शहर में। ठीक है, कुश्तिया शहर में इस केंद्र को खोला है। 14 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो अरुण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। 12 अप्रैल 2023 को नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन कौन बनी है? तो कोलकाता मेट्रो बनी है। 9 से 14 अप्रैल 2023 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 36वें संस्करण में भारतीय पहलवानों को कुल कितने मेडल प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय पहलवानों को कुल 14 मेडल प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 36वें संस्करण का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय पहलवानों को कुल 14 मेडल प्राप्त हुए हैं। हाल ही में दिवंगत फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की पत्नी का मुंबई में निधन हो गया। उनका नाम पामेला चोपड़ा था। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया? तो राधा अयंगर प्लम्ब को नियुक्त किया गया है। हाल ही में साथी पोर्टल मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, साथी पोर्टल मोबाइल ऐप ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो यह तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तेजपुर यूनिवर्सिटी यह असम में स्थित है। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो 325 मिलियन डॉलर की। हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए? तो 6000 करोड़ रुपए। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कुल 6000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये हरमनप्रीत कौर बनी है। हरमनप्रीत कौर विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत की किस लॉन्ग जंपर ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? तो शैली सिंह ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी को विजडन द्वारा T20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो सूर्य कुमार यादव को। भारत के सूर्य कुमार यादव को विजडन द्वारा T20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 638 करोड़ रुपए की। ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कुल 638 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। हाल ही में एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो मुंबई शहर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई शहर में लॉन्च किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो गिरिराज सिंह ने की है। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो हैदराबाद में। हाल ही में अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन वाराणसी में किया गया है। ये प्रश्न रिपीट हो गया, अभी हम लोग पढ़ के आगे पीछे हम लोग इस प्रश्न को देखे हैं। G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये तेलंगाना राज्य में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना राज्य में किया गया है। ठीक है। हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो गुवाहाटी में। ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया? तो मोजाम्बिक में। देखिए ये ब्रिज भारत के द्वारा बनाया गया है, मोजाम्बिक में ये ब्रिज भारत के द्वारा बनाया गया है, जिसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अमन सहरावत ने। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक अमन सहरावत ने जीता है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो केरल ने। केरल ने
अपने वन पंचायत मतलब अपने यहाँ जितने भी पंचायत हैं सभी पंचायतों में प्लेग्राउंड खेलने के लिए ग्राउंड तैयार करने का प्रोजेक्ट केरल सरकार ने किया है। ठीक है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इससे लॉन्च किया था तो स्पेस एक्स ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, जो दुनिया की सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है तो स्टारशिप है। स्टारशिप लॉन्चिंग फेल हो गया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था तो स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो कौन थे ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री तो डोमिनिक राब थे। इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला देखते हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया तो कागिसो रबाडा ने बनाया है। वह राज्य जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है तो कर्नाटक ने जीता है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक ने जीता है। तो इसी प्रश्न के साथ दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स संबंधित जितने ऑनलाइनर के प्रश्न थे उन सभी को कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।